2047 विकसित भारत की बात करते हैं। क्या अब से पहले किसी प्रधानमंत्री ने, किसी सरकार ने कोई टारगेट दिया था? आज भारत चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है तो ये कहते हैं कि भारत कभी विकसित नहीं बन सकता। ये वही लोग हैं जो बोलते हैं कि भारत कभी विकसित भारत नहीं हो सकता। एक जनपद एक माफिया, आज वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, जिनका अपना पर्सनल एजेंडा है। अगर देश का विकास हो रहा होगा तो वो उसको अच्छा नहीं मानेंगे। कुछ लोगों को इसमें अच्छा नहीं लग रहा हो, क्योंकि जिनका अपना पर्सनल एजेंडा होता है वह देश के विकास को अच्छा नहीं मानेंगे। भारत को विकसित बनने से कोई नहीं रोक सकता। भारत को विकसित होने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। मेरे पीछे जिन नेताओं की तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं, और एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं, यानी सबसे लोकप्रिय पीएम और सबसे लोकप्रिय सीएम। वर्तमान में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और वो 2047 विकसित भारत की बात करते हैं। उनका एक विजन है, एक मिशन है जिस पर वो काम कर रहे हैं। दर्शकों, ये सवाल है, क्या अब से पहले किसी प्रधानमंत्री ने, किसी सरकार ने कोई टारगेट दिया था? क्या कभी विकसित भारत की बात की जाती थी? लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। उनका ऐसा कहना है, हम उस पर काम कर रहे हैं। आज भारत चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दर्शकों, वो भी वही कह रहे हैं जो देश के प्रधानमंत्री कहते हैं। अगर देश के प्रधानमंत्री विकसित भारत की बात कर रहे हैं तो योगी आदित्यनाथ भी विकसित भारत की बात कर रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि अगर विकसित भारत बनाना है तो सभी राज्यों को मिलकर के काम करना पड़ेगा। उनका ऐसा कहना है कि उत्तर प्रदेश ने अपना काम शुरू कर दिया है। आपको याद होगा, अभी जब विधानसभा का सत्र चल रहा था, योगी आदित्यनाथ ने पूरे 24 घंटे की एक चर्चा रखी थी सदन में, जिस पर यह चर्चा होनी थी कि कैसे हम अपने देश को, उत्तर प्रदेश को विकसित बनाएंगे। लेकिन उस पर भी सवाल उठाते हैं कुछ लोग जो पीडीए की बात करते हैं, कुछ लोग जो कहते हैं कि समाजवादियों की सरकार बनेगी, कुछ लोग जो ये कहते हैं कि भारत कभी विकसित नहीं बन सकता। यह कहा योगी आदित्यनाथ ने। यहां ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं कि भारत कभी विकसित नहीं बन सकता। यह तो उत्तर प्रदेश की बात है दर्शकों। उत्तर प्रदेश में सीएम है योगी आदित्यनाथ और पूर्व सीएम है अखिलेश यादव। अक्सर इन दोनों के बीच में जबानी जंग चलती रहती है, वार पलटवार होता रहता है। योगी आदित्यनाथ तो ये कहते हैं 2017 से पहले बीमारू राज्य था उत्तर प्रदेश। ना कोई निवेश करता था, ना व्यापारी सुरक्षित थे, ना बहन बेटियां सुरक्षित थी। माफियाओं के सामने नाक रगड़ते थे। हर जिले में एक माफिया को इन्होंने पनपा रखा था, उनके सामने घुटने टेक देते थे। लेकिन 2017 के बाद में व्यापारी सुरक्षित हैं, यहां व्यापार करते हैं उत्तर प्रदेश में, और आज उत्तर प्रदेश वो भारत की अर्थव्यवस्था में एक बड़ी भूमिका निभा रहा है। यह कहना है योगी आदित्यनाथ का। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं दर्शकों, ये देखें ना, अखिलेश यादव ने कहा हमारा देश कभी विकसित भारत नहीं बन सकता। विधानसभा में सीएम योगी आदित्यनाथ बकायदा ये पेपर की जो कटिंग है इसको लेकर के आए थे कि देखिए इनकी मानसिकता क्या है इनकी मानसिकता। वही तो योगी आदित्यनाथ कहते हैं, ये लोग कौन हैं जो हमें बांटने का काम कर रहे हैं? ये वही लोग हैं जिन्होंने श्री अयोध्या धाम में श्री राम मंदिर का विरोध किया था। ये वही लोग हैं जो गौ तस्करी में लिप्त थे और गौ हत्यारों को ये शरण देकर उन्हें सत्ता में भागीदार बनाते थे। ये वही लोग हैं
जो बोलते हैं कि भारत कभी विकसित भारत नहीं हो सकता। सुनिए क्या कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ। कौन है लोग हैं जो ये बांटने का काम कर रहे हैं? ये वही लोग हैं जिन्होंने अयोध्या में राम मंदिर का विरोध किया। ये वही लोग हैं जो गौ तस्करी में लिप्त थे और गौ हत्यारों को प्रश्रय देकर के उन्हें सत्ता में भागीदारी बनाते थे। ये वही लोग हैं जो बोलते हैं कि भारत कभी विकसित भारत नहीं हो सकता। तो दर्शकों, एक तरफ ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि भारत कभी विकसित नहीं बन सकता, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने बताया है कैसे बनेगा विकसित उत्तर प्रदेश और एक लक्ष्य दिया है 2047 और इसको लेकर के उन्होंने संकेत दिए हैं। ये देखिए 2047 में विकसित उत्तर प्रदेश अभियान की शुरुआत योगी आदित्यनाथ ने कर दी है। उन्होंने नागरिकों से दूरदर्शिता, सहभागिता और सामूहिक संकल्प के माध्यम से राज्य के भविष्य को आकार देने का आग्रह किया है। यह आग्रह कर दिया है योगी आदित्यनाथ ने। सीएम योगी ने कहा भारत और उत्तर प्रदेश का भविष्य वही होगा जो हम आज तय करेंगे। उनका ऐसा कहना है हमें अपने युवाओं को तैयार करने की आवश्यकता है क्योंकि हमारी मानसिकता ही हमारी दिशा निर्धारित करती है। यानी हमारी मानसिकता, अगर हम ये सोच रहे हैं कि हमें विकसित उत्तर प्रदेश बनाना है, विकसित भारत बनाना है, तो हमने काम करना शुरू कर दिया है। और जो हमारे युवा हैं उनको ये बताना है, उनसे सुझाव मांगे जा रहे हैं। बताइए, ये देखिए, ये कहना है। उन्होंने कहा 8 और 9 सितंबर को 2 दिवसीय प्रवास वो करेंगे। जो योगी आदित्यनाथ के मंत्री हैं, केंद्र सरकार में मंत्री हैं, उन्होंने ये आह्वान किया है। सांसद हैं, विधायक हैं, जनप्रतिनिधि हैं, जाइए लोगों के पास में, उनसे बातचीत करिए, सुझाव मांगिए। ये देखिए, उन्होंने कहा छात्रों, शिक्षकों, किसानों, उद्यमियों, स्वयंसेवी संगठनों और आम नागरिकों से वो बातचीत करेंगे। इस दौरान वो प्रदेश की पिछले 8 वर्षों की विकास यात्रा से लोगों को अवगत कराएंगे, राज्य के भविष्य की रूपरेखा पर चर्चा करेंगे और नागरिकों से सुझाव लेकर उसे नीति निर्माण के विजन डॉक्यूमेंट में शामिल करेंगे। इस अभियान का संचालन 5 सितंबर से 5 अक्टूबर तक किया जाएगा। यूपी सरकार ने इस अभियान के तहत सुझाव के लिए विशेष पोर्टल भी विकसित किया है। इसमें नागरिक अपनी राय दर्ज कर सकते हैं। लक्ष्य है कि प्रदेश के हर परिवार से कम 1 प्रतिक्रिया प्राप्त हो ताकि जो काम होना है वो हो सके। यह कौन सोचता था? दर्शकों, आप बताइए, 2014 में केंद्रीय स्तर पर, 2017 से पहले राज्य स्तर पर कौन सोचता था? वही एक जनपद एक माफिया, आज 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, यानी व्यापारी कैसे आगे बढ़ें, कैसे वो उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं, इस पर काम किया जा रहा है। लोगों से सुझाव मांगे जा रहे हैं। बताइए, कैसे विकसित उत्तर प्रदेश को बनाने में आप योगदान अपना दे सकते हैं? वही तो योगी आदित्यनाथ ने कहा, विकसित उत्तर प्रदेश के विस्तृत अभियान हेतु आपको अपने सुझाव देने हैं। बाकायदा लोगों से यह कहा है कि भाई साहब आपको सुझाव देने हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के पास में सब कुछ मौजूद है। अब उस सब कुछ में केवल हर व्यक्ति के संकल्प को आगे बढ़ा देने की आवश्यकता है। यह कहना है योगी आदित्यनाथ का कि यहां उत्तर प्रदेश में सब कुछ है, हमारे पास में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत क्या थी? पहचान का संकट था। लोग पहचान नहीं पा रहे थे, क्या है, कैसे आगे बढ़ सकते हैं, कोई उस बारे में सोचता नहीं था। आज हम सोच रहे हैं। एक बार सुनिए योगी क्या कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश विकसित उत्तर प्रदेश के इस विस्तृत अभियान को आगे बढ़ाना चाहता है। उसमें किसी एक उस सेक्टर में, जिस भी सेक्टर में वो चाहेगा, वो उसमें अपना सुझाव दे। सब कुछ हमारे पास मौजूद है। उस सब कुछ में केवल हर व्यक्ति के संकल्पों को आगे बढ़ा देने की आवश्यकता है। लोगों के मन में जो एक निराशा थी, जो हताशा थी, उसको खुशहाली में बदलना है, उत्साह और उमंग के साथ बदल देना है।
और दर्शकों, ये तो कई बार कह चुके हैं योगी आदित्यनाथ कि भारत को विकसित होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। इसके अलावा वो ये भी कहते हैं आज भारत दुनिया की एक बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में आगे बढ़ रहा है, और ये कोई हवाबाजी में नहीं कहा जा रहा है, ये सच्चाई है। भारत पूरी दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, यह प्रमाण है। हो सकता है कि कुछ लोगों को अच्छा नहीं लग रहा हो, क्योंकि जिनका अपना पर्सनल एजेंडा होता है वो देश के विकास को अच्छा नहीं मानेंगे। ये कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ कि जिनका अपना पर्सनल एजेंडा है, अगर देश का विकास हो रहा होगा तो वो उसको अच्छा नहीं मानेंगे, लेकिन भारत को विकसित बनने से कोई नहीं रोक सकता। सुनिए योगी क्या कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश विकसित उत्तर प्रदेश होता है तो भारत को विकसित होने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। आपकी पीड़ा को मैं समझ सकता हूं, क्योंकि जो आपके नेता बोलते हैं कि भारत कभी विकसित देश नहीं बन सकता, तो आप तो उनका अनुसरण करेंगे ही करेंगे कि उत्तर प्रदेश कभी $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी नहीं बन सकता। ये वक्तव्य आपका अपनी पार्टी के अनुसार, समाजवादी पार्टी की मंशा के अनुरूप उपयुक्त ही है, लेकिन भारत आज दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और 2027 में भारत $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। और दुनिया का सबसे तेजी के साथ उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में सर्वाधिक ग्रोथ रेट के साथ भारत आज दुनिया की एक बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में आगे बढ़ रहा है। और मुझे लगता है कि 140 करोड़ भारतवासियों को इस पर गौरव की अनुभूति होनी चाहिए। हो सकता है कुछ लोगों को इसमें अच्छा नहीं लग रहा हो, क्योंकि जिनका अपना पर्सनल एजेंडा होता है वह देश के विकास को अच्छा नहीं मानेंगे। दर्शकों, इसके अलावा योगी आदित्यनाथ का यह भी कहना है कि हमारा देश बदल चुका है, एक नए भारत का हम दर्शन कर रहे हैं जो बिना रुके, बिना डिगे, बिना झुके अपनी विरासत और विकास की यात्रा को आगे बढ़ा रहा है। इसके अलावा वो ये भी कहते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक लक्ष्य देशवासियों के सामने दिया है, एक विकसित और आत्मनिर्भर भारत, दुनिया के अंदर नेतृत्व प्रदान करने वाला भारत बने। सुनिए क्या कह रहे हैं योगी। आज हमारा देश बदल चुका है, एक नए भारत का हम दर्शन कर रहे हैं, एक भारत जो एक भी है, श्रेष्ठ भी है, एक ऐसा भारत जो भारत बिना रुके, बिना डिगे, बिना झुके अपनी विरासत की यात्रा को भी और विकास की यात्रा को भी अनवरत आगे बढ़ा रहा है। कैसा भारत आपको चाहिए, उस भारत की रूपरेखा तैयार करने के लिए, उसका रोड मैप तैयार करने का एक लक्ष्य प्रधानमंत्री मोदी जी ने देशवासियों के सामने दिया। कैसा? एक विकसित और आत्मनिर्भर भारत, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती से आगे बढ़ाने वाला भारत, देश की अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी अधिक से अधिक हो ऐसा भारत, मेड इन इंडिया की संकल्पना को पूरा करने वाला भारत, भारत दुनिया के अंदर नेतृत्व प्रदान करने वाला भारत बने और हर दिशा से बने। ये संकल्पना के लिए उन्होंने पंचप्रण दिए थे। ये पंचप्रण हर एक व्यक्ति के जीवन में चरितार्थ हो, वह अपने जीवन का हिस्सा बनाए। इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने हर भारतवासी का आह्वान किया था। और दर्शकों, योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं कि विकास का कोई विकल्प नहीं हो सकता है। जो लोग विकास नहीं कर सकते हैं वे जाति, मत, मजहब, क्षेत्र और भाषा के आधार पर सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करना चाहते हैं। उनका यह भी कहना है हमें विकसित भारत के लिए कार्य करना है। विकसित भारत का मतलब जहां पर किसी भी प्रकार का जाति भेद, आर्थिक विषमता, सामाजिक विषमता ना हो, कोई भेदभाव नहीं, हमें उस पर काम करना है। सुनिए क्या कह रहे हैं योगी। विकास का कोई विकल्प नहीं हो सकता। जो लोग विकास नहीं करा सकते
वे जाति, मत, मजहब, क्षेत्र और भाषा के आधार पर सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करना चाहते हैं। हर भारतवासी से एक बात कहते हैं कि हमें विकसित भारत के लिए कार्य करना है। विकसित भारत का मतलब जहां पर किसी प्रकार का जाति भेद न हो, जहां पे किसी भी प्रकार का कोई विषमता न हो, न आर्थिक विषमता हो, न सामाजिक विषमता हो, जहां पर किसी भी प्रकार का भाव न हो। और दर्शकों, जैसे कि मैंने आपसे पहले बताया कि केवल उत्तर प्रदेश में ही नहीं, वो जितने भी राज्य हैं भारत में, वो सभी से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि भारत विकसित तब बनेगा जब सभी राज्य इस दिशा में अपनी अपनी भूमिका निभाएंगे। पिछले 24 घंटे से अधिक समय से इस माननीय सदन में चर्चा का होना विकसित भारत के उन संकल्पनाओं को ही आगे बढ़ाने का विजन है। जब, जैसा कि मैंने बताया कि 24 घंटे की वो चर्चा रखी गई थी, कैसे विकसित भारत बनेगा, कैसे विकसित उत्तर प्रदेश बनेगा, उस पर जब चर्चा हो रही थी, ये योगी आदित्यनाथ ने कहा था, भारत विकसित तब बनेगा जब सभी राज्य इस दिशा में अपनी अपनी भूमिका का निर्वहन करेंगे और अपनी भूमिका के इस निर्वहन करने की दिशा से पिछले 24 घंटे से अधिक समय से इस माननीय सदन में इस चर्चा का होना, ये विकसित भारत की इन संकल्पनाओं को ही आगे बढ़ाने का विजन है। लेकिन कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि भारत कभी विकसित नहीं बन सकता। तो दर्शकों, ये योगी आदित्यनाथ बार बार कहते हैं कि ये कौन लोग हैं जो 2017 से पहले क्या करते थे, और आज भी इनका प्रयास वही है। आज भी ये जो विकसित भारत की जो तमन्ना है भारतवासियों की, उसको रोकना चाहते हैं। ये वही लोग हैं। दर्शकों, ये आपको तय करना है कि कैसे भारत विकसित बनेगा, कैसे देश के प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं, कैसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो कह रहे हैं, कैसे वो इस बात को आगे लेकर के जाते हैं। और उनका ये कहना है कि इसमें सभी को भागीदार बनना ही पड़ेगा, वो सभी को अपनी भूमिका निभानी ही पड़ेगी। इसलिए आपको सुझाव देने हैं, आप सुझाव दीजिए। अभी के लिए इतना ही। और आपको क्या लगता है दर्शकों, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।